हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डीएनए के वैकल्पिक रूप। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि ए डीएनए क्या होता है, बी डीएनए क्या होता है, सी डीएनए क्या होता है और डी डीएनए क्या होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जेड डीएनए। डी डीएनए के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जेड डीएनए। तो इन सभी के बारे में कभी कभी इनमें में से कोई एक पूछ देगा, फिर दो पूछ देगा, लॉन्ग में पूछेगा तो सारे पूछ देगा। आपको डीएनए के वैकल्पिक रूप क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इस तरीके से पूछ देगा। तो आपको ये सारी हेडिंग बनाकर लिखना होगा। तो हम एक एक करके आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले एडीएनए देखते हैं। तो एडीएनए में दिया हुआ है कि इस डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त होती हैं तथा एक कुंडली में 11 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं। यानी कि ये जो श्रृंखला होती है, इनके दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं दक्षिणावर्त की ओर मुड़ी होती हैं, दक्षिणावर्त की ओर से चालू होती हैं। और एक कुंडल में जो एक कुंडली होती है उसमें 11 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कुंडली किसे कहते हैं, जैसे कि ये डीएनए का फिगर है, तो इसमें ये जो यहाँ से लेकर इतना, ये जो है ये एक कुंडल है, ये जो इतना है ये एक कुंडल है। एक कुंडल की चौड़ाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, तो इसे ही कुंडल कहते हैं। तो अब देख लेते हैं बीडीएनए में क्या दिया हुआ है। तो बीडीएनए में दिया हुआ है कि यह वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया था। यानी कि जो श्रृंखला थी बीडीएनए की, वाटसन एवं क्रिक द्वारा दी गई श्रृंखला थी। इसकी श्रृंखलाएं भी दक्षिणावर्त होती हैं, यानी कि एडीएनए की तरह भी इसकी श्रृंखलाएं भी दक्षिणावर्त होती हैं तथा एक न्यूक्लियोटाइड में 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। इसमें 11 पाए जाते हैं, इसमें 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। अब सीडीएनए की तरफ चलते हैं। सीडीएनए में क्या दिया हुआ है। तो सीडीएनए में दिया हुआ है कि इसकी श्रृंखलाएं भी दक्षिणावर्त तथा इसके पूर्व चक्र में 9 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म पाए जाते हैं। यानी कि इसके पूर्व चक्र में जो होता है 9 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, इसमें 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं, इसमें 11 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म पाए जाते हैं, इसमें 9 पाए जाते हैं। डीडीएनए देख लेते हैं। डीडीएनए में क्या दिया हुआ है। तो डीडीएनए में दिया हुआ है कि यह भी दक्षिणावर्त कुंडलित होती है, यानी कि ये भी दक्षिणावर्त ही घूमी रहती है तथा इसके पूर्व चक्र में 8 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। सब में एक एक कम होता जा रहा है। ए में 11, बी में 10, सी में 9 और डी में 8 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म पाए जाते हैं। अब जेड डीएनए देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जेड डीएनए होता है आपका। तो जेड डीएनए में क्या दिया हुआ है। तो जेड डीएनए में दिया हुआ है कि इसमें वामावर्त कुंडलन होता है, यानी कि इसमें दक्षिणावर्त न होकर वामावर्त कुंडलन होता है तथा इसके एक पूर्ण चक्र में 12 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। यानी जेड डीएनए में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, क्षारक युग्म होते हैं। जेड डीएनए का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम तथा पूर्ण चक्र की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि इसका जो व्यास होता है वो 18 एंगस्ट्रॉम होता है और जो पूर्ण चक्र होता है उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम की होती है तथा दोनों क्षारक युग्मों के बीच की दूरी 3.7 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि दो क्षार युग्म होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है 3.7 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यही था आपका डीएनए का वैकल्पिक रूप। तो आपसे 2 या 3 पूछ देगा या फिर पूरा ही पूछ देगा। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो सबसे पहले आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जेड डीएनए का तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन सभी को आपको एक अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं कुछ हद तक। तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।